दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में भले ही कहानी लगे, पर जो लोग इसे जानते हैं वो कहते हैं यह सच है। यह कहानी है एक नई दुल्हन की, एक पुरानी हवेली की और एक ऐसी रात की जो कभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, बत्ती बंद करो, अकेले मत रहो और ध्यान से सुनो। सन 2019 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां रेत के टीले हैं, जहां रात को हवा इस तरह चलती है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वहां रहती थी एक लड़की। नाम था उसका रिया। रिया एक सीधी सादी लड़की थी, ना बहुत पढ़ी लिखी ना बहुत अमीर। घर में मां बाप थे, एक छोटा भाई था। गरीबी थी पर घर में प्यार था, खुशियां थी। रिया की उम्र थी 22 साल और उस साल उसकी शादी तय हो गई। लड़के का नाम था विक्रम, दूसरे गांव का था। परिवार अच्छा था, पैसे वाला था। एक बड़ी पुरानी हवेली थी उनकी, नौकर चाकर थे, जमीन जायदाद थी। रिया की मां खुश थी, रिया के पिता खुश थे, पर रिया की दादी, वो चुप थी। शादी से 3 दिन पहले की बात है। रात को जब सब सो गए थे, दादी ने रिया को अपने पास बुलाया। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा, उनके हाथ कांप रहे थे। दादी ने धीरे से कहा, बेटी, उस हवेली के बारे में मैंने बहुत साल पहले कुछ सुना था। लोग कहते थे वो हवेली खाली नहीं है, वहां कोई रहता है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है, और वो नई दुल्हनों को पसंद करता है। रिया ने हंसकर कहा था, दादी आप भी ना, ये सब पुरानी बातें हैं। दादी चुप हो गई थी, पर उनकी आंखों में डर था, असली डर। रिया ने उस वक्त उसे नजरअंदाज कर दिया था। दोस्तों, काश उसने नहीं किया होता। शादी हो गई बड़ी धूमधाम से, ढोल बजे, शहनाई बजी। रिया ने लाल जोड़ा पहना, मांग में सिंदूर भरा गया, हाथों में मेहंदी थी, सब खुश थे। पर जब रिया की डोली उठी और वो अपने मायके को आखिरी बार देख रही थी, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, सब लोग थे, रो रहे थे, हंस रहे थे, विदाई का माहौल था। पर वो नजर, वो किसी इंसान की नजर नहीं थी। रिया ने खुद को समझाया, सोचा शादी का दिन है, थकान है, घबराहट है। डोली आगे बढ़ गई। शाम को जब रिया पहली बार उस हवेली के सामने पहुंची तो उसने ऊपर देखा। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारें काली पड़ चुकी थी, जगह जगह से पलस्तर उखड़ा हुआ था, ऊंचे ऊंचे दरवाजे जिन पर नक्काशी तो थी पर जंग भी था। हवेली में बहुत सी खिड़कियां थीं, सब बंद थीं। बस एक खिड़की को छोड़कर सबसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरे की खिड़की थी, और उस खिड़की से एक मध्यम सी पीली रोशनी आ रही थी, जैसे दिए की रोशनी। रिया ने विक्रम से पूछा, वो ऊपर कौन सा कमरा है, वहां रोशनी है। विक्रम का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसने कहा, वो कमरा बंद रहता है, वहां कोई नहीं जाता, कभी नहीं, तुम भी मत जाना। रिया ने और कुछ नहीं पूछा, पर उस रात जब सब खाना खा रहे थे, जब लोग हंस बोल रहे थे, रिया की नजर बार बार उस खिड़की पर जा रही थी। रोशनी अभी भी थी, और अब उस रोशनी में एक साया था, एक साया जो खड़ा था और नीचे देख रहा था, रिया की तरफ। रात को जब सब रस्में हो गई, विक्रम रिया को उनके कमरे में ले गया। कमरा सजा हुआ था, गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी, मोमबत्तियां जल रही थी, खुशबू थी हवा में। पर रिया जैसे ही कमरे में घुसी, उसके पैर एक पल के लिए रुक गए। उसे ठंड लगी, तेज ठंड। जून का महीना था दोस्तों, राजस्थान की गर्मी। बाहर पंखे चल रहे थे, लोग पसीने से भीगे थे, पर उस कमरे में बर्फ जैसी ठंड थी। रिया ने विक्रम से कहा, यहां बहुत ठंड है। विक्रम ने कहा, नहीं तो, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। रिया ने सोचा, शायद थकान है, शायद घबराहट है। विक्रम थोड़ी देर में सो गया। रिया लेटी रही, आंखें बंद की, पर नींद नहीं आई। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, दीवार के कोने में। उसका दरवाजा बंद था, पर उसके नीचे की दरार से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। रिया ने सोचा, शायद कुछ रखा होगा अंदर। वो उठी, नंगे पैर जमीन पर चली, ठंडी जमीन। अलमारी के पास पहुंची, हाथ बढ़ाया दरवाजे की तरफ, और तभी कमरे के दूसरे कोने से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत साफ, मत खोलो। रिया के हाथ रुक गए, दिल एक धड़कन के लिए रुक गया।
उसने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम सो रहा था, गहरी नींद में। उसकी सांसें एकदम नियमित थीं। तो वो आवाज कहां से आई? रिया ने खुद को समझाया, सोचा नींद में कुछ सुन लिया होगा। वो वापस बिस्तर की तरफ मुड़ी, तभी आवाज फिर आई। पीछे मत देखो। यह आवाज एक औरत की थी, बहुत पुरानी आवाज, जैसे किसी ने बहुत दूर से बुला हो, जैसे आवाज दीवारों के अंदर से आ रही हो। रिया के पैर जमीन से चिपक गए। उसने आंखें बंद कर लीं, मन में भगवान का नाम लिया, और तब उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि सांस महसूस हो रही थी, ठंडी सांस, कान के पास। रिया चीखना चाहती थी, पर गला जाम हो गया था। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था, पर उसके कंधे पर 5 उंगलियों के निशान थे, लाल, गहरे, जैसे किसी ने अभी अभी बहुत जोर से पकड़ा हो। रात भर रिया सो नहीं पाई, बिस्तर पर बैठी रही, घुटनों को छाती से लगाए, आंखें खुली। कमरे में वो ठंड बनी रही, और रात के 2 बजे अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। बस 1 इंच। उस 1 इंच की दरार से एक आंख झांक रही थी, सफेद आंख, पुतली नहीं थी। रिया ने मुंह पर हाथ रख लिया, और वो आंख बस देखती रही, सुबह होने तक। अगली सुबह रिया ने विक्रम को सब कुछ बताया। विक्रम बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, रिया, तुम्हें सच बताना होगा, पर पहले वादा करो कि घबराओगी नहीं। रिया ने हां कहा। विक्रम ने धीरे धीरे बताया, इस हवेली में बहुत साल पहले मेरे परदादा की एक बहन थी, नाम था सावित्री। सावित्री बहुत सुंदर थी, बहुत समझदार थी। उसकी शादी किसी और से होनी चाहिए थी, एक लड़के से जिसे वो प्यार करती थी, पर घर वालों ने मना कर दिया, और उसकी शादी एक बड़े जमींदार से तय कर दी। उस लड़के का नाम था अर्जुन, जिससे सावित्री प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि सावित्री की शादी किसी और से हो रही है, तो वो टूट गया। कहते हैं उसने उसी रात खुद को खत्म कर लिया। सावित्री को यह खबर शादी के 3 दिन बाद मिली। वो बर्बाद हो गई। उसने ऊपर वाले कमरे में खुद को बंद कर लिया। 3 दिन कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, न रोई न बोली। तीसरे दिन जब परिवार ने दरवाजा तोड़ा, सावित्री ठीक थी, खड़ी थी, पर उसकी आंखें बदल गई थी, खाली आंखें, जैसे अंदर कोई नहीं। रिया ने पूछा, फिर क्या हुआ? विक्रम ने कहा, सावित्री की सुहागरात के अगले दिन वो नहीं उठी, कमरे में बंद थी। जब दरवाजा तोड़ा, वो मरी हुई थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, और उसका पति उस रात घर पर था ही नहीं। तो उस कमरे में सावित्री के साथ कौन था? रिया का दिल डूब गया। उसने पूछा, और वो ऊपर वाला कमरा? विक्रम ने कहा, वो सावित्री का कमरा था, जिसमें उसने खुद को बंद किया था। कहते हैं उन 3 दिनों में उसने उस कमरे में कुछ किया था, कोई वादा किया था अर्जुन की आत्मा से। क्या वादा? रिया ने पूछा। विक्रम की आवाज कांपने लगी। वादा यह था कि अर्जुन हर सुहागरात आएगा इस हवेली में, नई दुल्हन के पास, और जो दुल्हन एक बार उसकी हो जाएगी, वो फिर किसी इंसान की नहीं होगी। रिया, इस हवेली में जितनी भी दुल्हनें आई, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ। कोई पागल हो गई, कोई गूंगी हो गई, कोई मर गई। और मुझे माफ कर दो रिया, मुझे यह सब पहले बताना चाहिए था। रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर वो आंसू डर के थे, क्योंकि उसे याद आ रहा था रात वाली वो आंख, सफेद, पुतली विहीन। उस दोपहर रिया ने एक काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो अकेले ऊपर गई, उस बंद कमरे के पास। कमरे का दरवाजा बंद था, पुराना था, लकड़ी सड़ी हुई थी। दरवाजे पर एक पुराना ताला था, जंग लगा। रिया ने दरवाजे को छुआ, और उसी वक्त उसके हाथ में एक अजीब सी झंझनाहट हुई, जैसे बिजली का हल्का झटका। उसने हाथ खींच लिया। दरवाजे की दरार से एक खुशबू आई, गुलाब की खुशबू, पुरानी, बासी, जैसे सालों पुराने फूल। और उस खुशबू के साथ एक आवाज, बहुत धीमी, आ गई तुम। रिया भागी। सीढ़ियां उतरते हुए उसका पैर लगभग फिसल गया। वो नीचे आई, हाफ रही थी, और उसने देखा नीचे के दरवाजे पर खड़े विक्रम की आंखें उसकी तरफ नहीं थी। वो ऊपर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो विक्रम की मुस्कान नहीं लगती थी। रात को रिया ने कहा, विक्रम, हम ये हवेली छोड़ दें आज रात।
विक्रम ने कहा, रात को कहां जाएंगे, सुबह चलते हैं। रिया ने कहा, नहीं, अभी। विक्रम ने उसे देखा और मुस्कुराया, वही मुस्कान। रिया को डर लगा। उसने कहा, विक्रम, तुम ठीक हो? विक्रम ने कहा, बिल्कुल ठीक हूं, सो जाओ रिया। रिया सोना नहीं चाहती थी, पर आंखें बंद हो गई। नींद में रिया ने एक सपना देखा। वो एक पुराने कमरे में खड़ी थी, वही ऊपर वाला कमरा, पर सपने में वो कमरा खुला था, रोशन था, एक दिया जल रहा था और सामने एक चारपाई पर एक औरत बैठी थी, लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर, सिर पर घूंघट। रिया ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, जो तुमसे पहले यहां आई थी। रिया ने कहा, सावित्री? औरत ने हां में सिर हिलाया। रिया ने कहा, तुम मुझे क्यों दिख रही हो? सावित्री ने कहा, क्योंकि समय कम है रिया, यह हवेली छोड़ दो अभी, इसी रात। रिया ने कहा, क्यों, क्या होगा? सावित्री ने कहा, वो आ रहा है अर्जुन, वो हर सुहाग रात आता है और जब वो आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। रिया ने कहा, पर तुमने ही तो उसे बुलाया था, तुम्ही ने तो वादा किया था। सावित्री चुप हो गई, फिर बोली, मैंने वादा किया था प्यार में, पर प्यार और अंधेरा एक नहीं होते। मुझे नहीं पता था कि अर्जुन इतना बदल जाएगा। मौत के बाद वो नहीं रहा जिसे मैं जानती थी। रिया, वो अब सिर्फ दुल्हने चाहता है और तुम उसे पसंद आई हो? रिया ने पूछा, कैसे पता? सावित्री ने घूंघट उठाया और रिया की सांस रुक गई। सावित्री का चेहरा रिया का चेहरा था, बिल्कुल वैसा ही। नींद टूटी। रिया हाफ रही थी। कमरे में घुप अंधेरा था, मोमबत्तियां बुझ गई थीं। रिया ने विक्रम को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ ने कुछ छुआ, पर वो विक्रम का हाथ नहीं था। जो था वो बहुत ठंडा था, पत्थर जैसा ठंडा और पत्थर जैसा स्थिर। रिया ने झटके से हाथ खींचा और कमरे में एक आवाज गूंजी, हंसने की आवाज, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस इतनी कि साफ सुनाई दे। और वो हंसी रिया के कान के बिल्कुल पास से आ रही थी, इतनी पास कि रिया को उस हंसी की ठंडी हवा महसूस हो रही थी। रिया चीखी, उसकी चीख से पूरी हवेली जागी, पत्ती जली। विक्रम हड़बड़ाकर उठा। कमरे में कोई नहीं था, पर शीशे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, उंगली से, धीरे धीरे, जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो, अब मेरी बारी। विक्रम ने तुरंत कहा, हम जा रहे हैं अभी। दोनों उठे, कपड़े उठाए, दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा नहीं खुला। विक्रम ने जोर लगाया, फिर से जोर लगाया। दरवाजा जैसे दीवार बन गया था। खिड़की की तरफ भागे, खिड़की नहीं खुली। विक्रम ने फोन निकाला, नेटवर्क नहीं था, एक भी बार का नेटवर्क नहीं। दोनों उस कमरे में बंद थे। घड़ी देखी, रात के 3 बजे थे, वो वक्त जिसे कहते हैं मुर्दों का वक्त। और तभी ऊपर से आवाजें आने लगी, कदमों की आवाज, 1 2 3। कोई सीढ़ियां उतर रहा था, धीरे धीरे, बिना जल्दी के, जैसे उसे पता हो कि भागने वाला कोई नहीं है। आवाज आती रही, करीब आती रही और रुक गई। उनके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर सांस की आवाज आई, गहरी, ठंडी, इंसानी नहीं। दरवाजे के नीचे की दरार से एक छाया दिखी। कोई खड़ा था और उस छाया के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। विक्रम ने कांपते हाथों से कुछ किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, गलियारा खाली था, पर गलियारे की जमीन पर धूल में पायल के निशान थे, पुराने जमाने के, जैसे पुरानी चांदी की पायल। निशान सीढ़ियों से आ रहे थे और ऊपर उस बंद कमरे की तरफ जा रहे थे। विक्रम और रिया दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े ऊपर गए। वो दरवाजा जो हमेशा बंद था, जिस पर जंग लगा ताला था, वो अब खुला था। हवा हल्के से अंदर जा रही थी। दोनों अंदर गए। कमरे में पुराना सामान था, धूल थी, जाले थे, एक टूटी चारपाई थी, पर दीवार पर एक तस्वीर थी, काले फ्रेम में, एक दुल्हन की तस्वीर, लाल जोड़े में, हाथों में मेहंदी। रिया ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा और उसके हाथ से विक्रम का हाथ छूट गया। उस तस्वीर की दुल्हन रिया थी, वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें, वैसी ही मांग, पर तस्वीर पुरानी थी, बहुत पुरानी, 100 साल पुरानी। रिया ने कांपते हुए तस्वीर को पलटा। पीछे कुछ लिखा था, पुरानी लिखावट में, सावित्री 1921। रिया और विक्रम उस हवेली से उसी रात भाग निकले। किसी तरह एक खिड़की का कांच तोड़ा,
बाहर कूदे और दौड़ते रहे, बिना पीछे देखे गांव तक पहुंचे, रात भर किसी के घर में रहे। सुबह जब वो वापस हवेली में गए सामान उठाने, तो हवेली में कुछ था। शीशे पर वो लिखावट अभी भी थी। अब मेरी बारी पर अब उसके नीचे एक और लाइन थी जो रात को नहीं थी। तुम गई पर मैं इंतजार कर सकता हूं। रिया और विक्रम ने वो हवेली बेच दी, शहर में रहने लगे, जिंदगी आगे बढ़ी। पर रिया कहती है आज भी कभी कभी रात को जब नींद में होती हूं, वो ठंड आती है और कान के पास वो हंसी, बहुत धीमी, बहुत पास, जैसे कोई कह रहा हो मैं यही हूं। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है, पर एक सवाल मेरे मन में है। वो तस्वीर जिसमें रिया का चेहरा था और जो 1921 में बनी थी, वो कैसे बनी? क्या सावित्री और रिया सच में एक जैसी थी, या रिया पहले भी उस हवेली में आ चुकी थी, किसी और रूप में, किसी और जन्म में? सोचिए दोस्तों, और अगली बार जब आप किसी पुरानी तस्वीर में अपना चेहरा देखें तो जरा रुकिए।